बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी और खुश करने के लिए, जन्नत के हासिल करने के लिए सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो है अक़ीदे का सही होना। क्योंकि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने जिस दीन इस्लाम का मुकल्लफ़ बनाया है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी बातों का भी हुक्म दिया है, दो तरह के, एक का ताल्लुक़ अक़ीदे से है और दूसरी किस्म के अहकाम और हिदायत जो हैं उनका ताल्लुक़ अमल से। अक़ीदे का सही होना ये बहुत ज़रूरी है, वरना इंसान को नजात नहीं मिलेगी। अगर अमल में कमी और कोताही होगी तो अल्लाह तबारक व तआला अक़ीदे के सही होने की वजह से उसको जहन्नम से नजात अता फरमा देगा। लेकिन अगर अक़ीदा सही नहीं होगा तो इंसान की नजात नहीं हो सकेगी। तो ये नजात का दारो मदार अक़ीदे के सही होने पर है। जब तक अक़ीदा सही नहीं होगा इंसान जहन्नम से बच नहीं सकेगा, नजात नहीं पा सकेगा और जन्नत को हासिल नहीं कर सकेगा। जहन्नम से बचना है, अज़ाब से बचना है, तो अक़ीदे का सही करना और अक़ीदे का सही होना बहुत ज़रूरी है। तो मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में हमें मुख्तलिफ़ अक़ीदे रखने हैं। अक़ीदे में सबसे पहले नंबर पर जो हमें अक़ीदा रखना है वो अल्लाह तबारक व तआला के बारे में। अल्लाह तबारक व तआला के बारे में बहुत सारे अक़ीदे हमें रखने हैं और बहुत सारी चीज़ों को अपने दिलों से मानना है और ज़ुबान से उसका इकरार भी करना है। चुनांचे सबसे पहला अक़ीदा जो है वो है अल्लाह तबारक व तआला के वजूद को मानना, अपने दिल से मानना और अपनी ज़ुबान से इकरार करना कि अल्लाह मौजूद है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के वजूद को मानते ही नहीं। ऐसे लोगों को दहरिया कहा जाता है, नास्तिक, जो अल्लाह के वजूद को मानते ही नहीं। वो कहते हैं कि ये दुनिया बस खुद ब खुद बन गई और खुद ब खुद ही चल रही। ऐसे लोग, जब कुरान नाजिल हो रहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा गया, तो उस ज़माने में और उस दौर में ऐसा कोई आदमी नहीं पाया जाता था जो अल्लाह के वजूद का ही इनकार कर रहा है। ऐसे लोग तो बहुत बाद में चलकर पैदा हुए जो अल्लाह के वजूद को ही नहीं मानते। इन लोगों को मुल्हिद कहा जाता है, दहरिया कहा जाता है, नास्तिक कहा जाता है। तो इनके मुकाबले में हमें सबसे पहला अक़ीदा अल्लाह के बारे में यही रखना है कि अल्लाह मौजूद है। इस सिलसिले में मुफस्सिरीन ने तफसीर की किताबों में, मुअर्रिखीन ने तारीख़ की किताबों में, जिन लोगों ने अक़ाइद के बारे में किताबें लिखी हैं, अक़ाइद की किताबों में तरह तरह के दलाइल ज़िक्र किए हैं, तरह तरह की मिसालें ज़िक्र की हैं, जिसके ज़रिए इंसान को आसानी के साथ समझ में ये बात आ सके कि अल्लाह मौजूद है।
चुनांचे इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर इब्ने कसीर में इस तरह की बहुत सारी बातें लिखी। उन्होंने एक बात लिखी कि एक देहात का रहने वाला, गांव का रहने वाला, जिसे अरबी ज़बान में आराबी कहा जाता है, अरब के गांव देहात में बद्दू, ऐसे एक आदमी को किसी ने पकड़ के पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि अल्लाह मौजूद है, अल्लाह के वजूद का तुम्हें कैसे पता चला? उसने कहा मैं यहाँ जंगल, बयाबान, सहरा और रेगिस्तान में रहता हूँ, तो मैं यहाँ देखता हूँ कि इन्नल बअरा लतदुल्लु अलल बईर, कि अगर मुझे कहीं मेंगनी पड़ी हुई नजर आ जाती है, उस मेंगनी को देखकर मैं समझ जाता हूं कि यहां आसपास कहीं पर ऊंट है। मेंगनी दिख गई तो इंसान क्या समझ गया कि यहां पर ऊंट मौजूद है। जैसे हमारे यहां भैंस होती है, बकरियां होती है, तो अगर हम कहीं पर मेंगनी देख लें तो समझ जाएंगे कि यहां आसपास कहीं पर बकरी मौजूद है। अगर भैंस का गोबर कहीं पर पड़ा हुआ नजर आ जाए तो इंसान फौरन समझ जाएगा कि यहां पर गोबर मौजूद है, तो भैंस भी कहीं पर मौजूद है। अगर धुआं आदमी दूर से देख ले तो समझ जाएगा कहीं पर आग लगी हुई है, आग जल रही है या लगी हुई है, कुछ ना कुछ तो मामला है, तभी तो ये धुआं नजर आ रहा। इसी तरीके उस देहाती ने कहा कि यहाँ रेगिस्तान में मैं देखता हूँ रेत है, इस पर पैरों के पंजों के निशान जब मुझे नजर आते हैं तो इससे मैं समझ जाता हूं कि कोई ना कोई यहां से चलकर गया है, तभी तो पैरों के निशान है। अगर कोई चल के नहीं जाता तो पैरों का निशान कहां से आ गया? फिर उसने कहा फसमाउन ज़ातु अबराज व बिहारुन ज़ातु अमवाज व अर्दुन ज़ातु फिजाज अला यदुल्लु ज़ालिका अला वजूदिल लतीफ़िल खबीर। कहा यह आसमान बुर्जों वाला जो नजर आ रहा है, ये जमीन जिसमें बड़े बड़े रास्ते बने हुए हैं, ये दरिया जिसमें बड़ी बड़ी मौजें उठती हैं, क्या इसको देखकर पता नहीं चलता कि कोई इसको बनाने वाला है? जब एक मेंगनी से ऊंट का पता चल जाता है, इतनी बड़ी कायनात देख करके क्या इसके बनाने वाले का पता नहीं चलता? हारून रशीद एक बड़ा बादशाह गुजरा है, उसने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि अल्लाह के मौजूद होने की क्या दलील है? आपने कैसे जाना और आपने कैसे समझ लिया कि अल्लाह ताला मौजूद है, और मैं कैसे समझूंगा कि अल्लाह ताला मौजूद है? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इसका पता इस तरह चला, जुबानों के और बोलियों के इख्तिलाफ से, आवाज के इख्तिलाफ से, बोलने के अंदाज और उसलूब के इख्तिलाफ से हमें पता चल गया। चुनांचे ये हिंदुस्तान है, इसी को हम देख लें, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो उर्दू बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी बोल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो संस्कृत बोल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो बंगला बोल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो तमिल बोल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे जो कन्नड़ बोल रहे हैं, मलयालम बोल रहे हैं। ये जुबानों का इख्तिलाफ कहां से आया? किसने ये जुबान का इख्तिलाफ किसने दिया? और उर्दू बोलने वालों ही में देख लें, इधर यूपी में लोग अलग अंदाज में उर्दू बोलते हैं, दिल्ली आप चले जाएं वहां जो उर्दू बोलते हैं तो उनका उसलूब और अंदाज कुछ और है, लखनऊ आप चले जाएं वहां के उर्दू बोलने वालों का उसलूब और अंदाज और है, हैदराबाद चले जाएं वहां के लोगों के बोलने का अंदाज और उसलूब कुछ और है। ये बदल कैसे रहा? किसने सिखाया इन्हें? कोई सिखा तो नहीं रहा बैठ करके इन्हें, दुनिया में बाकायदा कहीं स्कूल तो है नहीं कि तुम्हें इस तरीके से उर्दू बोलना है, तुम्हें इस तरीके से उर्दू बोलना है, ये तो खुद बोलते चले जा रहे हैं। तो कहा ये जो बोलियों का इख्तिलाफ है, ये लोगों की जुबानों का जो इख्तिलाफ है, इससे मैं समझ गया कि कोई है जो इनके अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर डाल रहा है जिसकी वजह से जुबानों का इख्तिलाफ पैदा हो जा रहा है। बिलासपुर में आप देख लें 5000 से ज्यादा लोग तो यहां होंगे, लेकिन आप देख ले 2 आदमी की आवाज एक दूसरे से मैच नहीं करती, हर आदमी की आवाज अलग है। कैसे हो गई आवाज अलग? किसने बनाया ये आवाज? इनकी अलग अलग आवाज किसने बनाई?
कहा इससे मैं समझ गया कि अल्लाह मौजूद है, कोई है जिसने बच्चे के पैदा होते ही हर एक की आवाज अलग बदल दी है, हर एक की सूरत शक्ल हर एक की अलग अलग, बल्कि फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं इंसानों के वो तक अलग है। इसलिए आप आधार कार्ड बनाने जाएं, पासपोर्ट बनाने जाएं, देखिए आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, आपकी आंखों के फोटो लिए जाते हैं, इसके जरिए आपकी पहचान हो जाती है। और नई नई इजादात ने इन तमाम चीजों को समझना और आसान कर दिया है। तो ये सब इख्तिलाफ और बदलाव कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है इसको? क्या बगैर किसी करने वाले के, किसी बनाने वाले के ये सारी चीजें हो जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई, कोई है, उसी को हम कहते हैं अल्लाह, उसी को हम कहते हैं अल्लाह। तो इन चीजों के इख्तिलाफ से हमें पता चला कि अल्लाह मौजूद है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम, उनके पास कुछ जिंदीक किस्म के लोग आए। उस जमाने में पैदा हो गए थे ऐसे लोग जो अल्लाह को नहीं मानते थे, मुल्हिदीन थे। वो कहते थे कि अल्लाह नहीं है, खुद दुनिया खुद ब खुद चल रही है। दहरिया लोग उस जमाने में पैदा हो चुके थे। वो आए उनके पास और कहने लगे रब के मौजूद होने की दलील क्या है? आपने कैसे मान लिया कि रब मौजूद है? हम तो नहीं मानते, क्या दलील है इसकी? कैसे मैं मानूं कि रब मौजूद है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अभी ठहर जाओ, अभी मैं एक मसले के बारे में गौर व फिक्र कर रहा हूं, मैं फारिग हो जाऊंगा फिर तुम्हारी बात सुनूंगा। कुछ लोगों ने मुझे एक बात आकर के बताई है, अभी मैं उस बात के बारे में गौर व फिक्र कर रहा हूं। लोगों ने पूछा कि आप किस चीज के बारे में गौर व फिक्र कर रहे हैं कि आपके पास टाइम नहीं है? हम इतनी दूर से एक मसला समझने आए, हमें समझाइए आप। कौन सा मसला आखिर ऐसा है कि उसमें आप ज्यादा मशगूल और मसरूफ हैं? फरमाया कि मुझे कुछ लोग आए थे और उन लोगों ने मुझे बताया कि दरिया में एक जहाज चल रहा है और उस जहाज के अंदर, जो समुद्री जहाज, पानी जहाज है, उसके अंदर जो है कोई एक इंसान भी नहीं, न कोई उसकी हिफाजत करने वाला, जो उसके अंदर तिजारती सामान सब है, तिजारती सामान उस जहाज में लदे हुए, लेकिन कोई उसकी हिफाजत करने वाला नहीं, कोई चलाने वाला भी नहीं है उसके अंदर। और कहा अजीब व गरीब मसला है, वो जहाज जो है खुद ब खुद चल रहा है। और जहाज चलते चलते क्या हुआ, साहिल पे पहुंच गया। और साहिल पे पहुंचने के बाद कोई आदमी नहीं वहां पर, लेकिन जहाज ने क्या किया, खुद ब खुद सामानों को उतार के नीचे रख दिया। सामान खुद ब खुद उतर गए नीचे, और वहां से जो नए सामान थे वो सामान खुद ब खुद उसके अंदर लद गए। कहने लगा मुझे तो बेवकूफ आदमी मालूम होते हो, किसने तुम्हें इमाम बना दिया मुसलमानों का? मुसलमानों के इतने बड़े इमाम की हैसियत से तुम मशहूर और मारूफ हो और कहते हो कि जहाज खुद ब खुद चल रहा, कहते हो कि सामान खुद ब खुद उतर रहा, सामान खुद ब खुद चढ़ रहा है उसके ऊपर। यह कैसे हो सकता है? कोई अक्लमंद आदमी ऐसी बात कह ही नहीं सकता। कहा कि बेवकूफ मैं नहीं तुम हो कि एक छोटा सा जहाज जब वो खुद से नहीं चल सकता, जरा सा सामान जो है खुद ब खुद जहाज पे चढ़ नहीं सकता, उतर नहीं सकता, इतनी बड़ी कायनात खुद ब खुद कैसे चल रही, तुमने कैसे मान लिया बताओ? तब उन्हें समझ में आया कि हाँ ये तो हम ही बेवकूफ है, इसका मतलब। फौरन उन्होंने तौबा किया और इमाम अबू हनीफा के राहत पर इस्लाम कबूल कर लिया उन्होंने कि वाकईतन अल्लाह मौजूद है, अब तक हम गलत सोच रहे हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम गुजरे, उनसे किसी ने पूछा कि हजरत आपने कैसे जाना कि अल्लाह मौजूद है और हम कैसे जानेंगे, क्या दलील है, पता कैसे चलेगा हमें कि अल्लाह मौजूद है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के सामने शहतूत का पेड़ था। कहा ये जो शहतूत का पेड़ है इसमें जो पत्ता है ना, उस पत्ते की वजह से मैंने जान लिया कि अल्लाह मौजूद है। का पत्ते की वजह से कैसे आपने जान लिया? फरमाया कि देखो ये शहतूत का पत्ता, अगर रेशम का कीड़ा जो है वो अगर इसको खा ले तो रेशम का कीड़ा पैदा हो जाता है। अगर शहद की मक्खी इस पत्ते का रस चूस ले, अर्क चूस ले, तो उससे शहद बन जाता है।
कहा अगर इसी पत्ते को बकरी और भेड़ ये सब खा लें, चौपाए खा लें, तो उससे गोबर बन जाता है, मेंगनी बन जाती है। कहा इसी पत्ते को अगर हरण खा ले तो उसके अंदर मुश्क बन जाता है। का पत्ता तो एक ही है, लेकिन कभी उससे रेशम बन रहा है, कभी उससे शहद बन रहा है, कभी उससे गोबर बन रहा है, मेंगनी बन रही है, और कभी उसी से मुश्क बन जा रहा है। ये कैसे हो रहा है? कौन कर रहा है? इस एक पत्ते से इतनी सारी चीजें तैयार करने वाला कौन है? कहा जो कर रहा है ये सारे काम वही रब है, वही अल्लाह है। इस पत्ते से मुझे चल गया पता कि अल्लाह और रब मौजूद है। एक और बहुत बड़े इमाम हैं, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाहि अलैह। चार बड़े इमाम माने जाते हैं, इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफिई और इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाहि अलैहि अजमईन। तो इमाम मालिक का बता दिया, इमाम अबू हनीफा का बता दिया, इमाम शाफिई का बता दिया। अब इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैहि से भी लोगों ने पूछा कि हजरत आपने कैसे जाना और हम कैसे जानेंगे कि रब मौजूद है, अल्लाह मौजूद है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि एक मजबूत किला, और मजबूत किला उसकी जो दीवारें हैं कहा इंतहाई चिकनी है। जैसे ये संगे मर पत्थर लगा दिया है, टाइल्स लगा दिया है, तो कैसे चिकना चिकनी चिकनी दीवार हो गई। अगर ये ना हो तो खुरदुरी दीवार रहेगी। तो कहा एक किला है और बड़ा मजबूत किला है, और उसकी दीवारें जो चारों तरफ से है वो चिकनी है। कहा उसका कोई दरवाजा भी नहीं, कहीं से कोई दरवाजा नहीं भी कि खोल के अंदर जा सके या बाहर आ सके, कोई रोशनदान भी नहीं है, कहीं कोई सुराख भी नहीं छोटा सा कि अंदर जा सके बाहर आ सके, कुछ भी नहीं। अचानक मैंने देखा कि उस किले की दीवार एक जगह से फटी और उसके अंदर से एक जानदार निकल के आया, एक जानवर निकल के आया। वो सुन भी रहा है और देख भी रहा है और बोल भी रहा है, और बड़ी प्यारी आवाज में बोल रहा है। आवाज भी उसकी बड़ी खूबसूरत है, चेहरा और शक्ल सूरत भी उसकी बेहतरीन है। का ऊपर से तो ऐसा सफेद है कि देखने में ऐसा लगता है कि गोया क्या हो चांदी, का अंदर खोलो तो ऐसा लगता है जैसे कि सोना हो। का इसके अंदर से जो बंद था, न दरवाजा न रोशनदान न कोई सुराख, और फिर उसके अंदर से एक जानदार निकल रहा है जो जिंदा है, और निकलने के बाद जो है क्या है, सुन भी रहा है, वो देख भी रहा है, बोल भी रहा है, और बोल भी रहा तो बेहतरीन आवाज, और शक्ल सूरत भी बड़ी भली मालूम होती है देखकर। कहा कि ये क्या चीज है? फरमाया कि अंडा है। अंडा कभी देखा? अंडा जो है चांदी की तरह सफेद होता है, और अंदर जो है जो उसके जर्दी होती है वो सोने की तरह चमकदार होती है, जर्द रंग की, पीले रंग की। ये बंद होता है तो कोई दरवाजा नहीं, कोई रोशनदान नहीं, कोई सुराख नहीं, और फिर जब ये फटता है तो अंदर से चूजा निकल कर आता है। चूजा शक्ल सूरत में देखने में कितना अच्छा लगता है, तरह तरह के परिंदे उसी अंडे से निकलते हैं, कितनी खूबसूरत शक्ल और सूरत के परिंदे होते हैं, और जब वो चू चू करके बोलते हैं तो उनकी आवाज कितनी भली मालूम होती है, कानों को सुनने में कितनी अच्छी लगती है। वो सुन भी रहा होता है, देख भी रहा होता है। बताओ इसके अंदर से ये जानदार कैसे निकल कर आया, जिंदा कैसे हुआ, इसके अंदर जान कैसे पड़ी, ये देखने कैसे लगा, बोलने कैसे लगा, किसने सिखाया इसे? का इसको देख करके ही मुझे समझ में आ गया कि रब मौजूद है, अल्लाह मौजूद है। एक स्कूल था, उसमें एक मास्टर जी पढ़ाया करते थे। वो मास्टर जी ऐसे ही नास्तिक थे, मुल्हिद दहरिया, अल्लाह को नहीं मानते थे। एक दिन पढ़ाते हुए उनका दिमाग खराब हुआ, तो लोगों को, बच्चों को तलकीन कर रहे हैं कि देखो एक उसूल समझो। पेंसिल उन्होंने अपने हाथ में ली,
कहा ये आपको नजर आ रही है? कहा कि बच्चों ने कहा कि हाँ नजर आ रही है। कहा कि देखो उसूल समझो, जो चीज मौजूद होती है वो नजर आती है, जो चीज मौजूद होती है वो नजर आती है, दिखाई देती है। तो ना कहा मैं आपको दिखाई दे रहा हूं। कहा कि हाँ आप तो दिखाई दे रहे। तो कहा इसका मतलब मैं मौजूद हूं। कहा ये ब्लैक बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है? कहा कि हाँ दिखाई दे रहा है। कहा कि इसका मतलब ब्लैक बोर्ड मौजूद है। ऐसे ही बहुत सारी चीजों के बारे में मास्टर जी ने पूछा कि ये आपको दिखाई दे रहा है? कहा कि हाँ दिखाई दे रहा है। कहा इसका मतलब ये हुआ कि ये मौजूद है। तो उसूल और कायदा ये निकल कर आया कि जो चीज मौजूद होती है वो नजर आती है। कहा ये बात आप लोगों की समझ में आ गई? बच्चों ने और स्टूडेंट कहा हाँ बिल्कुल समझ में आ गई। कहा आप दूसरी बात समझे कि जो चीज मौजूद नहीं होती, जो चीज दिखाई नहीं देती, वो मौजूद भी नहीं होती। जो चीज दिखाई नहीं देती वो मौजूद भी नहीं होती। चुनांचे कहा मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह मौजूद है तो दिखाई क्यों नहीं देता? अब उसूल समझा दिया था कि जो दिखाई दे वो मौजूद होता है और जो दिखाई न दे वो मौजूद नहीं होता है। कहा किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, किसी को कोई एतराज है तो बताए। एक तालिब इल्म खड़ा हो गया, उसने हाथ उठा दिया कि मुझे एतराज है। छोटे बच्चे ने हाथ उठा दिया कि मुझे एतराज है। कहा कि क्या? कहा कि मैं पास आना चाहता हूं। तो आ जाओ। तो आ गया, मास्टर के पास पहुंचा और छोटा सा बच्चा था तो नीचे था, वो ऐसे सर उठा के उनकी तरफ देखने लगा। मास्टर जी ने पूछा ऐसे क्या देख रहे हो? कहा मैं ये देख रहा हूं कि आपके अंदर अकल है या नहीं। कहा कि मैं ये देखना चाह रहा हूं कि आपके अंदर अकल है या नहीं, क्योंकि आपने फरमाया जो चीज नजर नहीं आती वो मौजूद नहीं होती है। आपकी अकल मुझे नजर नहीं आ रही है, मतलब यह है कि आपकी अकल भी मौजूद नहीं है। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो होती तो है लेकिन नजर नहीं आती है, लेकिन इसकी वजह से उसका इनकार नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी चीज जिसकी बुनियाद पर आप अपने आप को न जाने क्या क्या समझते रहते वो अकल है, और अकल तो आपकी नजर नहीं आ रही है, मतलब यह है कि आपकी अकल भी नहीं है। तो इसलिए सिर्फ इस वजह से किसी चीज का इनकार कर देना कि वो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है, नजर नहीं आ रही है, ये बेवकूफी और हमाकत की दलील है। इन तमाम बातों का खुलासा यही है कि हमें अल्लाह के बारे में सबसे पहला और बुनियादी अकीदा अपने दिलो दिमाग में, अपने बच्चों के दिलो दिमाग में उतार देना चाहिए कि अल्लाह मौजूद है, अल्लाह मौजूद है, अल्लाह मौजूद है। आप लोगों ने सुनी है बातें, अपने घर में जाए और अपने घर में इसका मुज़ाकरा करे, अपनी औरतों में, अपने बाल बच्चों में इसका जिक्र करे ताकि उनका अकीदा दुरुस्त हो, क्योंकि अकीदा अगर दुरुस्त नहीं होगा नजात नहीं होगी, जहन्नम से नजात नहीं मिलेगी, अल्लाह के गजब और नाराजगी से और अजाब से हम नहीं बच सकेंगे। अगर बचना है तो हमें अपने अकीदे को ठीक करना होगा और उसके लिए ज़रूरत है कि अकीदे के बारे में हम अपने घर में बातचीत किया करें। पिछले हफ्ते भी मैंने कुछ अकीदे से मुताल्लिक बात की थी, आज मैंने अल्लाह के बारे में सबसे बुनियादी और पहला अकीदा जो है कि अल्लाह मौजूद है, इस सिलसिले में बात की है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को सही अकीदा इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।